इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पीएमसी कौंसिल के सदर डॉक्टर अरशद तकी और नायब सदर अली रजा समेत तमाम मेंबरान की तैनाती गैर कानूनी करार देकर अहदों से फारिग करने के फैसले के बाद डॉक्टर तंजीमों ने अरबों के रुपए की करप्शन में मुलविस नौशेरवां बरकी, अली रजा और डॉक्टर अरशद तकी का नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा कर दिया है। डॉक्टर तंजीमों मजीद मुतालबा किया है कि जाली कंपनी बनाकर एनएलई और एमडी कैट इम्तिहानात की मद में अरबों रुपए हड़प करने वालों के खिलाफ फौरी आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर तहकीकात का आगाज किया जाए, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इतनी बड़ी हैपनिंग हो गई, इतना बड़ा फैसला आ गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मियां नवीद। जी सलमान, बिल्कुल जिस तरह इन जो पीएमसी जो काउंसिल के जो सदर अरशद तकी और नायब सदर अली रजा जो जिनकी जो तैनाती गैर कानूनी करार दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से, जिस तरह इनकी तैनातियाँ गैर कानूनी थीं और जिनको गैर कानूनी दिया गया है, ऐसे ही एक बड़ा घपला जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में किया गया था। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि एक टिप्स नामी फ़र्म जो कि गैर कानूनी तौर पर जिसको पेपरा रूल्स की वायलेशन करते हुए जो है ठेका दिया गया था और मुतलका फ़र्म ने पूरे पाकिस्तान में एनएलई और मेडिकल एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें करोड़ों रुपए के घपले किए गए थे। मैं ये बताता चलूँ कि ये जो ठेका दिया गया था ये मानव पसंद फर्म थी और इसको पेपरा रूल्स की वायलेशन करते हुए हर किस्म के जो कवानीन उसको वायलेट करते हुए इसको ठेका दिया गया था। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इसकी जब ये टेंडर हुआ था, मुख्तलिफ किस्म की जो फर्म्स वहाँ पर आई थी, उस वक्त ये इसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी, इसके बावजूद इसको ठेका दे दिया गया। एक तो ये है कि डॉक्टर तंजीमों की जानब से ये मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कज़न नौशेरवां बरकी जो कि जो है इस तमाम जो मामले के आलिन आल हैं उनको, और उसके साथ साथ सदर डॉक्टर अरशद तकी और नायब सदर अली रजा जो इस तमाम मामले से मुबैना तौर पर मुलव्वस, उनका नाम जो है वो एग्जैक्ट लिस्ट जो होती है उसमें डाला जाए ताकि वो बरून मुल्क फरार ना हो सके। दूसरा ये कि मुतालबा किया गया डॉक्टर तंजीमों की जानब से कि यहाँ पर एक बड़ा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर एक बड़ी इंक्वायरी कमेटी बनाकर जो तहकीकात की जाए ताकि पता लग सके कि मुबैना तौर पर जो है वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला गया और वहाँ पर मुबैना तौर पर अरबों रुपये इकट्ठे किए गए, वो पैसा कहाँ गया और वो कहाँ इस्तेमाल किया गया। ये तमाम तर जो है वो मामलात के ऊपर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब, उसके साथ पीएमए दोनों ने यह मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो इसके ऊपर मौजूदा जो नई हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, इसके ऊपर नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का आगाज़ किया जाए। साथ साथ उनका यह कहना है कि एक लंबी स्ट्रगल थी, उन्होंने यहाँ पर जो है वो लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर इस्लामाबाद पीएमसी के सामने लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस उनके ऊपर फेंका गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज का दिन है कि उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज की जानब से जो फैसला दिया गया है उसको भी अप्रिशिएट किया है कि एक बड़ा फैसला है, इससे शोबा तालीम में यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी। और उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर किया कि जो नई हुकूमत है वो नई जो पॉलिसियां बनाएगी। आप साथ ही रहिएगा, मजीद भी इस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सरपरस्त आला डॉक्टर सलमान हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस फैसले पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है? पीएमसी ने जो मेडिकल के शोबे में बेज़ाब्तियाँ की हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिट पिटीशन नंबर 153/2021 ये 21 की मतलब वो पिटीशन है जिसका कि आज उन्होंने एक फ़ैसला दिया है। आई अप्रिशिएट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द जस्टिस कियानी साहब कि इन्होंने पहले भी इसी किस्म का फ़ैसला दिया था जिसके अंदर ये नामजदगियाँ जो थी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम उनको इल्लीगल करार दिया था और कहा था कि इसका जो सही रास्ता है वो अपनाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं एंड आई एम श्योर कि एवरीबॉडी नोज अबाउट इट एंड इट इज़ ओपन फैक्ट कि बड़ा स्टबन एटीट्यूड था मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब का और पिछली हुकूमत का, पर्टिकुलरली अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या जिसे हम समझते हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल। और इसके साथ साथ मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर साहब जो हैं हमारे, उनका भी रवैया कोई ऐसा आसन और बेहतर नहीं है। हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ मैं अर्ज़ करूँ कि 2018 के दिसंबर में ही मतलब हमारे साथ आके बयान करके गए, ऐलान करके गए कि हैंस ही इज़ द प्रेसिडेंट एंड बीइंग अ डॉक्टर वो कभी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल और डॉक्टर्स कम्युनिटी और इसके ख़िलाफ़ जब कोई ऐसा फ़ैसला ले सकेंगे। अभी उनकी मैं समझता हूँ कि ये कही हुई बात हवा में मुअल्लक़ ही थी कि उन्होंने जाके जनाब जनवरी के अंदर वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और ऑर्डिनेंस ऐसा हद तक आमेज़
हद तक आमेज के जिसके ऊपर जाके उन्होंने जो 7 नॉमिनेशंस की उनके साथ ये किया गया। फिर उस ऑर्डिनेंस को ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल किया उस ऑर्डिनेंस को, लेकिन फिर बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ यूज़ करना पड़ रहे हैं कि फिर नहायत एक जिटाई के साथ साबका हुकूमत ने सेनेट और जो उनका जॉइंट सेशन बुलाया उसके अंदर इसकी कानून साजी कर दी और उनके ऊपर फिर से वही नामजद किए जिनके नाम लेके एक एक करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इनके साथ जो है मतलब नॉट कैन बी कंपेल्ड अपॉन और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बट द गवर्नमेंट, द लास्ट गवर्नमेंट, उन्होंने फिर जो मैंने पहले अर्ज़ किया लफ्ज़ और मैं बड़ा ज़िम्मेदारी से अगेन आई यूज़ इट द वर्ड कि स्टबन रवैये की वजह से, स्टबन एटीट्यूड की वजह से उन्होंने फिर उन्हीं 7 बंदों को नॉमिनेट कर दिया जिनको को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था। मैं समझता हूँ कि उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कॉन्स्टिट्यूशंस की जो उन्होंने पामाली की, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है वी अप्रिशिएट। और जैसा आपने शुरू में कहा था डॉक्टर साहब, कानूनी जंग थी और अल्लाह ने आपको फतह दी। डॉक्टर सलमान को भी गुफ्तगू में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेडिकल के तलबा से जाली कंपनी की मदद से करोड़ों रुपए कमाए गए, इम्तिहानात और नताइज से मुल्क के डॉक्टरों का इमेज भी ख़राब हुआ है, क्या इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, आपको याद है हमने तो पहले दिन से ही इस इशू को उठाते रहे हैं, चाहे वो इस मुबैना तौर पर जाली कंपनी के ठेके हों या PMC का क़याम हो। रोज़े अव्वल से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब, ना सिर्फ पंजाब बल्कि KPK, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद ने इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाई है। सिंध में इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई है और आज का दिन जो है वो तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और आज हम खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं उन हज़ारों तलबा को, डॉक्टर्स को, जिनके ऊपर PMC के नाहल अली रज़ा वकील और डॉक्टर अरशद तकी के कहने पर इस्लामाबाद की सड़कों में तशद्दुद किया गया। आपके कैमरों ने दिखाया, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। और अभी तक मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पर अरशद तकी साहब को और अली रज़ा साहब को चाहिए था कि पहले दिन ही ये इस्तीफ़ा दे के चले जाते। ये अब बड़े रुस्वा होके जा रहे हैं, बड़े इनको निकाल के बाहर फेंका गया। इनकी चाहिए था कि जिस तरह का इन्होंने अपने 3.5 साल में डॉक्टरों के साथ ताल्लुक़ रखा है, जिस तरह से इन्होंने डॉक्टरों को अपनी जगीर बना के PMC को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फतह हुई है। और हम मुतालबा ये करते हैं कि इमरान खान साहब के जो कज़न है नौशरमा बरकी साहब और अली रज़ा वकील साहब, इनका नाम ECL में फिलफौर डाला जाए और जितनी करप्शन हुई है इनसे पाई वसूल की जाए। पेशावर में KPK में इन्होंने MTI 7-8 साल चलाया, पूरे हस्पतालों का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि KPK के जितने MTIs हैं उनका एहतसाब किया जाए, यानी कि जितनी भी करप्शन हुई है उस करप्शन को बेनकाब होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा, डॉक्टर हसीब आप साथ ही रहेगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी ये बताइएगा कि PMC आज खुद के फैसलों ने जो डेंटल के शोबे में तबाही कर दी, मेडिकल कॉलेजेस की जाली रैंकिंग जारी की गई, क्या नई बॉडी स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाना चाहिए इनको? मैं थोड़ा सा मतलब तसी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे शेयर कर लूं कि आज के फैसले के अंदर कौंसल को ख़त्म नहीं किया गया। अच्छा। जबकि हमारा मुतालबा यही है और हम स्टिल वी आर इन अ स्ट्रगल एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि ये जो पाकिस्तान मेडिकल कौंसल है इसको ख़त्म किया जाए और जो एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल थी उसका क़याम लाया जाए। इसके लिए हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हैं, इस्लामाबाद के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेंट हैं। लेकिन आई होप कि नाउ देयर इज़ अ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट की तब्दीली के साथ जो हमारे काबरीन हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने बिलखसूस हमारे साथ एग्रीमेंट के साथ आए थे और उन्होंने हमारी इस आवाज़ को लब्बैक कहा था कि येस द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हैज़ टू बी अबॉलिश्ड, इसे ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल का क़याम लाजमी आए। तो जब मैं समझता हूँ कि अभी जो है इसकी शुरुआत है, पहला बारिश का ये अच्छा खतरा है हमारे लिए और इंशाल्लाह ये जो हमारा मुतालबा है एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हमारी जितनी भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि PMC को ख़त्म करके PMDC को इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट जो बॉडी उसका क़याम अमल में लाए और ये जो खलवाड़ किया गया है मेडिकल प्रोफेशन के साथ उसका खात्मा किया जाए और इसको बेहतर तरीके से फिर शुरू किया जाए जैसा कि पहले हमारे साथ चल रहा है। ठीक है डॉक्टर निज़ामी। डॉक्टर सलमान ये बताइएगा, ये तो तय है कि PMC में अपनों को ही नवाजा गया है, जाली भर्तियां भी हुई हैं, कोई अंदाजा है कितना नुकसान हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, आपने देखा है जो अरशद तकी साहब की तकर्री थी, जो अली रज़ा वकील साहब को लगाया गया। अली रज़ा वकील साहब बड़ी देर से इनके वकील हैं PTI के और सिमिलरली जो अरशद तकी साहब हैं इनकी अपॉइंटमेंट किसी मेरिट क्राइटेरिया के तहत नहीं थी। कौन सा इनका इंटरव्यू हो गया, कौन सी ऐसी क्वालिफ़िकेशन फ़िक्स की गई थी जिसके थ्रू आए, तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इनको डायरेक्टली अपॉइंट किया था और आज इसी प्ली के ऊपर इनको रिमूव कर दिया गया है। तो हमारा, जैसा कि अशरफ निज़ामी साहब ने फरमाया, हमारा ये मुतालबा है कि आइंदा जो तयनातियाँ हैं
वो जमहूरी तरीके से की जाएँ। जैसे दूसरी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनके लोग इलेक्शन से ऊपर आते हैं, डेमोक्रेटिकली ऊपर आते हैं। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को बहाल करके उसमें इलेक्शंस के थ्रू लोगों को ऊपर लाया जाए और किसी भी नॉन डॉक्टर को, नॉन प्रोफेशनल को हमारी काउंसिल का हिस्सा ना बनाया जाए। पिछली गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट थी और आने वाले लोगों से भी ये मुद्दबाना गुजारिश है। अगर लाएंगे, अगर आइंदा वाली हुकूमत भी ऐसी को कोशिश करेगी तो उसको भी हम रजिस्ट करेंगे, बड़ा ऐलान करते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट चली गई है तो शायद हम उनको बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं। हम अपने मौक़िफ़ पे पिछले दौर में कायम थे और हमें उम्मीद है, क्योंकि पिछले दौर में एहसन इकबाल साहब ने, आपने देखा, हमारे हक़ में ट्वीटें की, बिलावल भुट्टो साहब ने की। हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जमहूरी इक़दार पर, अपने असूलों पर कायम रहेंगे और डेमोक्रेटिक PMDC को बहाल करेंगे। पैरा अदालत की जानिब से आपको फतह बहुत मुबारक हो डॉक्टर सलमान, आपका शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी और मियां नवीद डिप्टी ब्यूरो चीफ, आपका भी बहुत शुक्रिया।